सॉरी आप लोगों को दिक्कत करी। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। 2024 चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। जी। दिल्ली में बीजेपी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते, वहीं गठबंधन की बात की जाए अभी तक 4 प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के उतर चुके हैं, लेकिन अभी 3 सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है कि किसको उतारा जाए। क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि आप देख लीजिएगा, ये स्वार्थ पे टिका हुआ गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है इनका, और इसी के कारण ये जब भी स्वार्थ की धुरी होती है तो ये जर्जर कर कर गठबंधन भुरभुरा जाएगा, क्योंकि जब भी ये गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, ये राष्ट्र धर्म राजधर्म दोनों की बलि चढ़ा रहे हैं। अब हाल ही में जो हुआ है आप देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं उन्होंने इन परिस्थितियों का निर्माण करा है। एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 ईडी के समन्स का निरादर कर उन्होंने ईडी को विवश कर दिया कि जांच एजेंसियां घर आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके गए। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए के तहत अनिवार्य होता है कि अगर आपको समन दिया गया है तो मैंडेटरी है लॉ में कि आपको आकर जांच एजेंसियों के समक्ष पेश होना है। अगर आप नहीं आते हैं तो आप सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी के तहत एक नया आप ऑफेंस अपने खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, और वही हुआ। तो आज उन्होंने कोर्ट में बयान देने की बात कही कि बीजेपी उनके ऊपर दबाव डालकर। देखिए ऐसा है, मैं जानती हूँ आम आदमी पार्टी का भाजपा पे किसी प्रकार का विश्वास नहीं, लेकिन इस देश की कचहरियों पे तो है। ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश के विभिन्न कचहरियों ने पाया है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने 100 करोड़ रुपए के किकबैक शराब घोटाले में लिए हैं, और वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करा गया है। इसीलिए बार बार इनके विभिन्न नेताओं की बेल रिजेक्ट हो रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी इंटरिम प्रोटेक्शन देने से जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार करा, तो उससे पहले ईडी की पूरी फाइल की जांच पड़ताल करी, सारे के सारे सबूत और तथ्य देखकर तब इनकार करा इंटरिम प्रोटेक्शन देने से। लेकिन मैम लगातार तो वो आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है ये। देखिए वो तो दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगी, ईडी तो आपको पिछले साल नवंबर से बुला रही है। 2 नवंबर 2023 से पहला समन गया था, तब तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा अजीब अजीब से बहाने बना रहे थे। वो जांच में इसलिए नहीं जुड़ रहे थे क्योंकि वो विपासना के लिए 10 दिन की वर्कशॉप में गए हुए थे। मैम, जिस तरीके से निशाना साध रही है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता क्यों ना हो या विधायक क्यों ना हो, वो लोग कह रहे हैं कि जितने भी ये शरद रेड्डी का नाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे बड़ा नाम आया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दिए गए, उस पर क्या कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, गुमराह करने का प्रयास करा जा रहा है। सच तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता उभर कर आए हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं 1 वर्ष से, उनको फर्क नहीं पड़ा कि उनके साथी संजय सिंह जी जेल में हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोच रहे थे, और इसीलिए उन्होंने 9 समन्स का निरादर कर ईडी को विवश करा उनको आकर कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाने में। थैंक यू।